नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। तो प्यारे साथियों, आपके लगातार कमेंट को रीड करने के बाद मुझे एक चीज का पता चला कि आपकी एक ही समस्या है, सबसे ज्यादा वो समस्या जो उभर कर आ रही है कि सर न्यूमेरिकल कैसे करें। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है सर, न्यूमेरिकल का कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि हम न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से कर सकें। तो प्यारे साथियों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं आपके अंदर पल रहे इस डर को आज दूर करने आया हूं। आपको बस मेरी बातों को समझना है, बहुत ध्यान से समझना है और उसको आपको अप्लाई करना है। फिर देखना कि न्यूमेरिकल आपको चुटकियों में हल करना आप सीख जाओगे। तो उन सारे ट्रिक को, उन सारे तरीकों को मैं बताऊंगा, बस आपको समझना है। गारंटेड है आपके अंदर का जो ये डर है न्यूमेरिकल से, डर जो आपके बड़ा भौवा का काम कर रहा है, इसलिए न्यूमेरिकल में बहुत डर लग रहा है, इस डर को मैं आज दूर करूंगा। और ये गारंटी है कि अगर आप सेशन तक बने रहे, सेशन के एंड तक बने रहे, तो आप इस डर को दूर कर देंगे। तो शुरू करते हैं। पहले आप समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम आती कहां से आखिर, उन सबको हम स्टेप वाइज समझेंगे। तो मेरे साथियों, हम स्टेप को पहले समझते हैं, न्यूमेरिकल से डर क्यों लगता है। जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो आपके अंदर डर क्यों आता है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट की स्पष्टता की कमी। आप जब डेरिवेशन करते हो ना, तो आपके अंदर, आप जब डेरिवेशन करने बैठते हो ना, तो आपके अंदर का कॉन्सेप्ट जो होता है, कोई भी डेरिवेशन आप रट लेते हो, लेकिन रटना नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। उसमें जो आई विशेष स्थितियां होती हैं उन सबको समझना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें आसान होंगी। तो पहली आपकी जो प्रॉब्लम है क्या, कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना, ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी फॉर्मूला है जो क्या है, दूसरी प्रॉब्लम है फॉर्मूला याद ना होना। आप फॉर्मूला याद नहीं करते हो, क्यों? आप जब फॉर्मूला ही नहीं याद होगा, आप मैदान पर जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए, हथियार ही आपके पास नहीं है, तो कहां से युद्ध लड़ पाएंगे। तो युद्ध करने का जो तरीका है, युद्ध लड़ने का जो तरीका है, वो क्या है, वो बिना हथियार के पॉसिबल ही नहीं है। वो बिना हथियार के क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। तो समझना है। तो मेरे साथियों, आपको जानना है दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये हो गई। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेशन में गलती। आप कोई भी कैलकुलेशन की जब बात करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन आता है, आपको कैलकुलेशन बेसिक बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है, जोड़ नहीं पाते हैं, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को पावर में ऐड करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। ये आपकी तीसरी तीसरी परेशानी है। चौथी की मैं बात करता हूं, परीक्षा में समय का दबाव। जब आप परीक्षा के बाद सोचते हो कि सर मुझे एक क्वेश्चन को करने में 5 से 10 मिनट लगता है, परीक्षा में इतना करूंगा तो यार मेरा क्या होगा, ये आपके अंदर डर आ जाता है और इस डर के साथ आप अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं। अगली बात करता हूं, गलत उत्तर का डर। आप लगाते रहते हो, कभी कभी ऐसा होता है, आप ऑब्जर्व करिएगा इस चीज को, आप क्वेश्चन लगा रहे होते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हो, लेकिन लास्ट तक आपको एक डर बन जाता है कि कहीं इसका उत्तर गलत ना आ जाए। आपका वहीं से कॉन्सेप्ट, आपका वहीं से मनोबल टूट जाता है कि बीच में कर रहे हो तो सही स्टेप जा रहा है, लेकिन बीच आगे का डर सताने लगता है कि आगे मैं करूंगा इसका आंसर गलत हो सकता है। तो ये है आपके क्या, ये आपके डर का कारण है। डर क्यों लगता है, ध्यान समझिएगा। कॉन्सेप्ट फॉर्मूला नहीं याद होना, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, परीक्षा का डर हो जाता, समय का डर होता है, और आपका गलत उत्तर का डर, ये सारे आपके प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए आते हैं। पहली सारी चीजों को जानना है। युद्ध में जैसे मान लेते हैं आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, आपके बीमारी का पहले कारण जानता है। आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं आने का पहले आप कारण तो जानो। आप यही गलती करते हो सर, दिमाग में सेट कर ले तो नहीं आता नहीं आता, बस उसी डर के साथ आगे बढ़ जाते हो। कारण तो पता करो मेरे दोस्त। जब तक कारण नहीं जानोगे तब तक उस पर काम कैसे कर सकते हो। बुखार है, आपको पता नहीं क्यों बुखार आया, बुखार है तो, या आपके शरीर में कुछ ऐसी चीजें हैं, डैमेज हैं, आप काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों काम नहीं कर पा रहे हो, तो दवा किस चीज की खाओगे, कारण तो पता होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है, पहले कारण जानो, देन इसके बाद बेटा क्या है, अगली बात करते हैं, न्यूमेरिकल हल करने के स्टेप को जानना है। कारण तो पता चल गया, अब उस कारण को आप दूर करो, इसके बाद न्यूमेरिकल को हल करना है, उसके स्टेप को हम समझेंगे। स्टेप क्या है, प्रश्न को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न दिया क्या है। कोई भी जब आप न्यूमेरिकल की बात करते हो तो न्यूमेरिकल को मेरे बच्चे आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर उसके बाद दिए गए डेटा को आपको लिखें, क्या क्या उसमें दिया गया है। मान लेते हैं कि आपके पास आवेश दिया है, तो पहले आवेश लिखो। फिर उसके बाद मान लेते हैं आपके वैद्युत क्षेत्र दिया है, तो वैद्युत क्षेत्र को देखो दिया है।
इसके बाद सही फॉर्मूला पहचाने। आपसे पूछता क्या है, मान लेते हैं आपसे पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र निकालना, तो वैद्युत क्षेत्र के फॉर्मूला क्या है, एफ ई बराबर एफ क्यू होता है। ई बराबर बेटा क्या होता है, वी अपॉन में एल होता है। ई बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू अपॉन में बेटा क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये सारे फॉर्मूला होते हैं, आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं कि मानों का मात्रक। भैया मात्रक से आपको पता चल जाता है कि क्या दिया है। मान लेते हैं कि आपका लिखा 10 न्यूटन पर कूलाम है, तो आपको पता चलना चाहिए कि सर ये 10 न्यूटन पर कूलाम किसका मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। यहां से पता चलता है मात्रक से। मात्रक को आप हल्के में लेते हो, विमा को आप हल्के में लेते हो, ये मात्रक ही है जो आपको पहचान बनाते हैं, किसको, न्यूमेरिकल को करने का एक तरीका को बताते हैं। तो प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि स्टेप वाइज गणना करना, ये नहीं कि आप डायरेक्ट कर दो, रफली कर लो, फिर बाद में आपको वही करने में दिक्कत आता है। आपके अंदर यही है कि आप कोई सस्ता न्यूमेरिकल या अच्छा न्यूमेरिकल देखें और इसके बाद आप शुरू हो जाते हैं ऐसे ऐसे उड़ा उड़ा के करना शुरू कर दिए, और फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बाद में आप समझ नहीं पाते, ये प्रॉब्लम आपके अंदर आ जाती है। तो स्टेप वाइज प्यारे बच्चों, स्टेप वाइज करना सीखिए। हर क्वेश्चन को पहले क्या है आपको शुरू करना है, पहले आपका दिया क्या है। कभी भी न्यूमेरिकल लगाइए, पहले आप दिया है से शुरू करिए। दिया के बाद आपसे पूछा क्या है तो आप लिखिए कि ई। अब आप ये देखिए बेटा कि ई के कितने फॉर्मूला बन सकते हैं और कौन सा फॉर्मूला हमारे दिए हुए के डाटा के हिसाब से सेट हो रहा है, उस फॉर्मूले का तब आप कर दिए। यहां पर फिर लिखिए हम जानते हैं। यहां पर बेटा क्या लिखिए, हम जानते हैं। जो फॉर्मूला इस पर फिट हो रहा है डेटा के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूला को यहां पर आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये तरीका है बेटा। अगली बात करते हैं फाइनल आंसर की मात्रक सही लिखिए। बहुत मास्टर आते हैं, बहुत लोग आपको बता देते हैं कि भैया ये आ गया, ये द्विध्रुव आ गया, पी बराबर लिख दिया 10, और कहते हैं ये आंसर आ गया। भैया ये गलत है। आपको नंबर पाना है, आपको सही स्टेप पे काम करना है, तो उसके लिए आपको मात्रक पता होना चाहिए। बिना मात्रक के आप ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, पहचान ही नहीं पाओगे भैया आपने निकाला क्या। तो इसलिए मात्रक को मात्रक के साथ ही आंसर लिखना है। आई होप इतने स्टेप समझते हैं। अगले स्टेप पर देखते हैं आगे हमें क्या करना है। आगे हमें करना है कि जो हम गलतियां करते हैं उनसे हमें बचना चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं और उन्हें हमें ध्यान देना पड़ेगा। गलतियां क्या हैं, उत्तर में मात्रक का भूल जाना। आप उत्तर लिखते हो फिर मात्रक भूल जाते हो। और गलतियां क्या होती है, गलत फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। गलती क्या है बेटा, आप गलत फॉर्मूला का प्रयोग कर लेते हो। और गलतियां क्या होती बेटा, कैलकुलेशन में गलती जिसकी आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जिसकी आप अभ्यास नहीं करते हो। भैया आपको फॉर्मूला और कैलकुलेशन, यही तो न्यूमेरिकल की जान होती है। फॉर्मूला, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, ये न्यूमेरिकल की जान होती है। आपको ये करना होगा। इसके बाद मेरे बच्चे आपको सीजीएस, और ये होता है जो एसआई और सीजीएस मात्रकों को मिलाना। आपका दे दिया भैया सेंटीमीटर दिया, आपको पता नहीं कि एसआई है सीजीएस है, तो सेंटीमीटर सीजीएस है। आपको पता है कि सारे मात्रक हम एसआई में लेते हैं, तो आपको पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये एक तरीका है। ये गलती हमें ध्यान देना कि सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। सीजीएस में कौन सा मात्रक है और एसआई में कौन सा मात्रक। जल्दबाजी में आप स्टेप छोड़ जाते हो, जल्दबाजी में आप स्टेप छोड़ जाते हो, फिर बाद में आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है हर एक पॉइंट को जो मैं बता रहा हूं, इसको अप्लाई करिएगा, देखिएगा कि कितने दिनों में आपके सुधार होता है। ठीक है, अब मैं आपको करता हूं सुझाव। मेरे अपने जो सुझाव हैं, मेरे अपने जो सजेशन है वो बताता हूं। ये तो रहे आपके सारी जो कमियां हैं और क्या क्या आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं वो है। अब आपको सजेशन में क्या मैं दे रहा हूं कि आपको कैसे आप अपने न्यूमेरिकल की इंप्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको कैलकुलेशन ध्यान देना है। दूसरा, आपको सही फॉर्मूला की यूज करना है। तीसरा, आपको कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। किसी भी कॉन्सेप्ट को बिना समझे या कोई भी डेरिवेशन बिना कॉन्सेप्ट समझे आप करते हो तो आपकी प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल में। और आप डेरिवेशन करते हो तो डेरिवेशन में बेटा आप वहीं तक सीमित होते हो, डेरिवेशन आ गया खुश हो गए, लेकिन डेरिवेशन में जो अलग अलग स्थितियां बनाई जाती हैं, द्विध्रुव को ऐसे रख दिया गया, थीटा कोण पर घुमा दिया गया तो क्या होगा, द्विध्रुव को 90 डिग्री पर घुमा दिया गया तो क्या होगा, 180 पर घुमा, ये सारी स्थितियां आपको पता होनी चाहिए। ये स्थितियां तभी पता चलेगी जब आपके अंदर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये समझिए बेटा। अभ्यास सुझाव में मैं बात करता हूं। अभ्यास सुझाव क्या है,
आपको करना है क्या, प्रतिदिन सूत्रों का पुनरावृत्ति करना है। यानी उठाइए, सुबह उठिए, 10 मिनट जितने अभी तक फॉर्मूला पढ़े हैं उन सब का एक बार रिवीजन कर लो। जितने भी आप फॉर्मूला पढ़े हैं सबका एक बार रिवीजन करना बनता है। डन, ये जरूर करना है। इसके बाद आसान न्यूमेरिकल से शुरुआत करो। आप बड़े न्यूमेरिकल शुरू करते हो, जब भी मैदान पे लड़ने जाइए तो पहलवानी करने जाते हो ना, तो पहलवानी आप पहले जो छोटे छोटे दांव पेज होते हैं वो आप सीखते हैं, तब जाकर के बड़े मैदान पे उतरते हैं। पता लगे बड़े मैदान में उतर के वहीं लपेट के मारे जाओगे, खत्म हो जाएगा। तो आप न्यूमेरिकल करने छोटे छोटे शुरुआत करिए, छोटे से न्यूमेरिकल शुरुआत करिए, तब जाकर के बड़े लेवल तक पहुंचिए। ये दूसरा। और सबसे पहले क्या करिए, एनसीईआरटी के उदाहरण हल करिए। जितने भी एनसीईआरटी के अंदर हैं या जितने भी कोई भी आप बुक जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहता, कोई भी जो आप बुक आपके पास है उस बुक के सारे आप क्या कर दीजिए, उदाहरण को हल करिए। और वो भी स्टेप वाइज ध्यान देना, मात्रक को याद रखना। और अगला बेटा क्या है, प्रतिदिन 5 से 10 आपको न्यूमेरिकल करना। 5 से 10 न्यूमेरिकल मेरे बच्चे क्या करना है, आपको करना ही करना है। अगर डेली आप ये स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं, अपने अंदर की कमियों को पहचानते हैं, पहचान पाए न्यूमेरिकल के लिए, जो मैं बता रहा हूं उससे आप जज करिए। आई होप ये सबके साथ यही प्रॉब्लम है, उन बच्चों के साथ जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है। वो कठिन क्वेश्चन देख लेते हैं, खत्म हो जाते हैं। उनको पहले आसान क्वेश्चन करना है, आसान में कितनी तेजी से वो अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे हैं, फिर जाकर के वो स्टेप बढ़ाएं, स्टेप अप, एक एक सीढ़ी बढ़े। डायरेक्ट आप पहली सीढ़ी से डायरेक्ट आप 9वीं सीढ़ी पे जाएंगे ना तो आप गिर जाओगे। इसलिए आपको पहले से दूसरी दूसरी तीसरी स्टेप पे चलना है, एक तरीका को अपनाना है। जब आप तरीके को अपनाएंगे तब आप जरूर आप न्यूमेरिकल से छुटकारा पा जाएंगे। कोई भी न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। पूछना क्या चाह रहा है और आप जवाब क्या देते हैं, इसी में फिर उलझ जाते हैं। तो आपके अंदर ये सारी प्लानिंग को आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे। ये सारी प्लानिंग को मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से समझोगे। तो ये क्लास को क्या करना है, आपको सेशन को शेयर करना है। और कैसे भी वीडियोज आपको चाहिए, ये उन बच्चों तक जरूर आपको शेयर करना है जिन बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, जो बच्चों को न्यूमेरिकल की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, उन बच्चों तक शेयर कर देगा। आपको और कैसे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मैं आपके लिए हर तरीके के वीडियो बनाऊंगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके लिए हर जरूरत वाली चीजों मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे साथियों, या आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लास उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इससे प्रॉब्लम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।